साथियों, आज अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की ये जो महारैली हो रही है और इस महारैली में आप लोग दूर दराज से गांव से आए हुए हैं और जिस तरह का संकल्प आप लोगों ने लिया है उससे ऐसा लगता है कि जिलों की जितनी भी विधानसभाएं हैं आप लोग यहां जाकर जितवाने वाले हैं, ऐसा आज मेरा पक्का यकीन हो गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, एक गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में हमने 13 पार्टियों का मिलकर गठबंधन बनाया। जिस तरह से सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है और उसने यूपीए बनाया, 21 पार्टियां उसके यूपीए में है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये गठबंधन है। इसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। अटल बिहारी और आडवाणी जी ने मिलकर एनडीए बनाया और एनडीए एक राष्ट्रीय स्वरूप का गठबंधन है जिसकी आज केंद्र में सरकार है और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री है। तो ये जो गठबंधन है उसी तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये नया नाम है, मगर मैं संकल्प के साथ, यकीन के साथ आपको बता रहा हूं कि यह आने वाले 10 साल में भारत का भविष्य है। ये आने वाले 10 साल में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भारत का भविष्य है। 2024 के चुनाव में लोकसभा की 500 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र नहीं है जिसके लिए हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। उत्तर प्रदेश एक राज्य है और मैं इस आधार पर 500 सीटें लड़ने की बात आपको बता रहा हूं कि मैं 19 साल की उम्र का था और आज मेरी उम्र 65 साल है। पिछले 45 साल से राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करने के लिए हमने जिंदगी लगा दी, क्योंकि लोग 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर आपकी लड़ाई लड़ रहा था, चुनाव में भी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। दूसरे राजनीतिक दल 2 महीने के बाद आपके पास आना बंद कर देंगे, यकीन के साथ कहता हूं। आना बंद कर देंगे, आप उनके पास जाना शुरू करेंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। मैं कल भी आपके पास आ रहा था, आज भी आपके पास हूं और कल भी चुनाव समाप्त होते ही हमारा भारत बंद का कार्यक्रम। हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता, हमारे लोगों को आजादी नहीं मिलती, हमारा समाज शासक वर्ग नहीं बनता, तब तक ये भारत बंद का कार्यक्रम चलता रहे। ये बंद नहीं होगा और हम आते रहेंगे आपके बीच में, आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इस तरह से
ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। इतना बड़ा संगठन है और ये जो इतना बड़ा संगठन हमने बनाया, 2 बार आप लोगों के लिए भारत बंद किया 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में और 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में। नहीं तो उसके पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली कहते थे सीए 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 सीए। जैसे ही मैंने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करवाया, तब से सीए बोलना ही बंद हो गया, बोलती बंद कर दिया। 840 का करंट लगाया मोदी और अमित शाह को, बोलना बंद हो गया। साथियों, अभी बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों का नीट के एग्जामिनेशन का मामला था। हमने केवल जिलाधिकारी को कागज में ज्ञापन दिया तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में पसीना आया कि इस पर भारत बंद हो जाएगा। वामन ने सामने दिया बंद हो जाएगा, तो तुरंत जो है नीट का बैकवर्ड क्लासेस का मामला जो है लागू करना पड़ा। तो ये लड़ाई जो है हम लोग आप लोगों की लड़ रहे हैं और इसके आधार पर ये इतना विशाल आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया है। इसके आधार पर कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव में 500 सीटें लड़ेंगे लोकसभा की। इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आज ही बना दिया 22 में। आपको समझदारी की बात नहीं बता रहा है। प्रियंका गांधी क्या कहती है? मैं स्कूटी दूंगी। प्रियंका गांधी जब कहती है स्कूटी दूंगी, अगर आपने सुन लिया तो बात समझ में आई। स्कूटी दूंगी, क्या है इसमें समझदारी? कोई जागरण है? कोई विचार है? कोई विचार नहीं। अखिलेश यादव कहता है मैं आपको 1 किलो घी दूंगा। आपने सुन लिया, कौन सा विचार है भाई? समझदारी की कौन सी बात है इसमें? आपके समझदारी की बात कौन सी है? राजनीतिक दल आपको समझदार नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि उनको डर है कि अगर आप समझदार हो गए तो अगले चुनाव में कहीं उनको दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारेंगे। उनको डर है। तू ऊप बनकर चुप हो गया, ऊप बना और चुप हो गया, अब तुम दोबारा आ गया। लोगों ने उसको दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा। ये खबर अखबार में आई और नेहरू जी ने एक बड़ी बात कही कि हम देश के आजादी के लिए लड़ेंगे। तो ने कहा था हम देश में